जय श्री कृष्ण। समय बदलता रहा, लोगों की उन्नति में दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलता रहा, पर कर्म के जो घटक हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता, क्या इसमें आपने परिवर्तन देखा? नहीं। आप प्राचीन इतिहास को देख लीजिए और आज भी देख लीजिए, पूरे युगों युगों तक ज्ञान, कर्म और कर्ता, कर्ता होता है जो ज्ञान का प्रयोग करता है या कर्म को करता है। हर युग में हम 4 तरह के युग देख रहे हैं जो आज हम चल रहे हैं, कलयुग। हर युग में तीनों प्रकार के लोग, तीनों प्रकार का ज्ञान और तीनों प्रकार के कर्म हमें देखने को मिले। हम उन्नत से उन्नत लोगों को भी हमने देखा, मध्यम श्रेणी के लोगों को भी देखा और निकृष्ट लोगों को भी देखा। आप कहोगे कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कहाँ थे निकृष्ट? कैसे नहीं थे? कंस को देख लीजिए, दुर्व्यवहारों से युक्त लोग थे और देवताओं और राक्षसों का युद्ध तो हमेशा से चलता आया है। और वो क्या थे? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सारी प्रवृत्तियों के गुण आपको हर युग में मिलेंगे। परिवर्तन आया, उन्नति हुई, पर ज्ञान को, कर्म को और कर्ता हमेशा से आपको ऐसे ही दिखाई दिए। अर्थात आपको ज्ञान भी हर युग में 3 तरह का देखने को मिला, आपको कर्म भी, अच्छे कर्म करते हुए लोग भी दिखे, मध्यम कर्म करते भी और निकृष्ट कर्म करते हुए भी आपको हर युग में लोग दिखे। तो श्री कृष्ण ने इसीलिए गीता में ज्ञान के भी 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और अधम। कर्म को भी 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और अधम। उसी प्रकार उन्होंने कर्ता, अर्थात जो इन ज्ञान को प्राप्त करता है या इन कर्मों को करने वाला है, वह भी 3 तरह का है। जो बिल्कुल परमात्मा में लगा हुआ है, जो केवल अपनी उसमें लगे हुए हैं, जीवन धारा को चलाने, धन दौलत के आकर्षण में लगे हुए। और ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह से तामसिक प्रवृत्ति से युक्त हैं, पूरी तरह से जिनके जो विचार हैं बुराइयों से परिपूर्ण हैं। आज ऐसे ही कर्ता का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। अभी तक उन्होंने सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता का वर्णन किया। आज वो करते हैं कि तामसिक कर्ता आप किसको कहोगे। काम करने वाले कुछ ऐसे भी लोग हमें संसार में देखने को मिलते हैं जो बुराइयों के गड्ढे में बुरी तरह से गिरे हुए हैं। जैसे उन्होंने क्या कहते हैं वो आज के श्लोक में, अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब तामस कर्ता कौन है? जो अनुशासनहीन है, जो अनुशासन का पालन ही नहीं करता। मैं करूँगा ये तो उसने कह दिया, क्या वो उसको करता है समय अनुसार? तो उसको बोलेंगे अनुशासनहीन, अशिष्ट। आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसको व्यवहार करना नहीं आता, बड़ों के साथ कैसे करते हैं, छोटों के साथ कैसे करते हैं, उसको बोलेंगे अशिष्ट, शठी, हठी। आपने घर में माँ बाप को ये कहते हुए सुना होगा, इतना जिद्दी है, इतना हठी है कि जो कह देता है वो पूरा करके छोड़ता है, वो होता है हठी। इसका मतलब उसमें तामसिक गुण की अधिकता है। कपटी, हमेशा कपटपूर्ण, मुंह से कुछ, अंदर से कुछ और करता कुछ। कौन है कपटी? आलसी, कल कर लूँगा, आलसी। हमेशा चाहे कितना भी अच्छा वातावरण हो, हमेशा निराश रहने वाला। तो ऐसा जो व्यक्ति अगर तुम्हें देखने को मिले और जो ये कहे मैं कल कर लूँगा, टालम टोल करता रहता है कार्य को, इसका मतलब वो तमोगुणी कहलाता है। तो अयुक्तः
प्रकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात जो कर्ता अनुशासनहीन है, अशिष्ट है, हठी है, कपटी है, आलसी है, निराशा से युक्त है, टालम टोल करता है, वो तमोगुणी कर्ता कहलाता है। तो श्री कृष्ण ने तमोगुण वाले व्यक्ति के बारे में ये सारे अवगुण बताए कि ऐसा जो कार्य करता है वो कौन है? तमोगुणी कर्ता कहलाता है। तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्यों का जो मन और जो मस्तिष्क होता है पूरी तरह से नकारात्मक सनक से, नकारात्मक विचारों से कलुषित रहता है, मैला रहता है। कहते हैं कि ये तो कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। तो कौन पॉजिटिव नहीं सोचता? जिसके अंदर तमोगुण होगा। और इस प्रकार वह अनुशासनहीन हो जाते हैं। जब तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगे, हमेशा नकारात्मक विचार तुम्हारे अंदर आएंगे, तो नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य की ओर अग्रसर ही नहीं होगा, वो कार्य को शुरू ही नहीं करेगा। और जब वो कार्य को शुरू नहीं करेगा, पहले तो शुरू ही नहीं करेगा, तो वहां उसको देर हुई। करेगा तो धीमे धीमे गति से करेगा, तो उसका कार्य समय पर समाप्त नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अनुशासनहीन। और शास्त्रों में क्या उचित है, क्या अनुचित है, पूरा वर्णन है, पर वो शास्त्रों में बताए गए इन चीज़ों का पालन ही नहीं करता। अज्ञानता के गुणों से, अज्ञानता को तो आप गुण कहोगे नहीं, अज्ञानता से घिरा हुआ जो वह करता है वह स्तब्ध है, क्योंकि वह तर्क बुद्धि के लिए, वो तर्क बुद्धि से सोचता ही नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और वह अपने मन को और अपने कानों को, जो उसे कोई सीख देता है, या मन, आप जब भी कोई कार्य करो तो आपके मन में ये आवाज़ उठ जाती है कि ये कार्य गलत है। पर जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, अपनी उस आवाज़ को दबा देता है। तभी तो कहा है जो तामसिक व्यक्ति होता है वो मन और कानों के अवरुद्ध आचरण करता है, क्योंकि वो मन और कानों को खुला छोड़ता ही नहीं। खुला छोड़ोगे तो किसी के द्वारा कही गई अच्छी बात को सुनोगे, किसी के द्वारा कही गई बात कई बार मन में असर कर जाती है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो हठी होता है। उसको ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अज्ञान ने उसको पूरी तरह से घेरा हुआ होता है। वह अपने जीवन को चलाने के लिए, उसको जीवन का तो निर्वाह करना है, पर वो जीवन के निर्वाह के लिए भी जो कार्य करता है, जो चेष्टाएं करता है, वह भी वो उसको भी बड़ी वो कष्टपूर्ण, कष्टदायक समझता है। अपने जीवन का निर्वाह तो इस धरती में जो आया है उसको करना है, पर जो तमोगुण से युक्त हो जाता है उसको अपने जीवन का निर्वाह भी बड़ा कष्टदायक लगता है, क्योंकि वो आलस से युक्त होता है। और योजनाएं वो बड़ी लंबी लंबी बनाएगा, दीर्घ सूत्री योजनाएं बनाएगा, पर उस योजना को जब उसने क्रियान्वित करना है तो वो टालम टोल करेगा। मैं आज कर लूँगा, मैं कर लूँगा। आप घर में भी देखते हो, अनेक तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ तो उस कार्य को पूरी तरह से एकदम कर लेंगे, कुछ कहेंगे कि चलो करते हैं या नहीं करते, और कुछ तो करेंगे ही नहीं। और जिसमें तमोगुण होता है वो तो कार्य को टालम टोल करके दूसरों पर डाल देता है। उनके जो अधम और स्वार्थी विचार होते हैं वो उनको कार्य करने ही नहीं देते, और अन्य की तुलना में उन्हें वो ऐसा उन पर प्रभाव डालते हैं कि जब वो दूसरों को तो देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं और खुद नहीं करते, दूसरे आगे बढ़ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं? वो दुखी और निराश होंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया।
काम नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा, उनका जीवन सुचारू रूप से चलेगा कैसे। तो हमेशा दुखी और निराश आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तभी तो भागवत के पाठ तो हर रोज़ आजकल देश के कोने कोने में होते हैं। तो भागवत में इसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है और उन्होंने तीनों कर्ताओं का वर्णन करते हुए भागवत में कहा है, सात्विकः कारको असंगी, कि सात्विक कर्ता असंगी है, कभी लिप्त नहीं होता। राग अंधो राजसा समृता, और जो संसार के मोह जाल में फंसा हुआ है राजसिक कहा गया है। तामसा स्मृति विभ्रष्टः, और जिसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है वो तामसिक है। निर्गुणः मद आश्रया, और गुणों से वो रहित होता है और पता नहीं वो कौन सी मदहोशी में खोया रहता है। तो इन 9 श्लोकों में श्री कृष्ण ने आपको ज्ञान के 3 स्वरूप, कर्म के 3 स्वरूप और कर्ता के 3 स्वरूप बताए कि कैसे ज्ञान सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है, कौन सा कर्म सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है, और कौन सा कर्ता जो काम को करने वाला है वो सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। तीनों का स्वरूप आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब आप अपने परिवार के जितने लोग हैं या आपके जितने भी संगी साथी हैं, आप इन तीनों का स्वरूप जब आपके सामने आ गया या आपने स्वयं का परीक्षण करना है, तो आप इसकी कसौटी पर आप अपने आप को कसो कि आप कैसे करता है, आप कैसे ज्ञानवान हैं और आप कैसे कर्म करते हैं। आपका ज्ञान सात्विक श्रेणी में आता है, तामसिक में आता है या राजसिक में। आपके कर्म सात्विक, राजसिक, तामसिक किस कैटेगरी में आते हैं, और आप जो काम करते हो, आप जो करता हो, क्या आप टालम टोल करके करते हो, क्या आप आलस्य रहित होकर के करते हो, और क्या आप दूसरों के देख करके काम को, उन्नति को देखकर ईर्ष्या युक्त होते हो, या कपटपूर्ण व्यवहार करते हो, या निराश हो जाते हो। तो इन सब लक्षणों के द्वारा आप अपनी परीक्षा करो, अपने परिवार के लोगों की परीक्षा करो और अपने संगी साथियों की परीक्षा करो। और अगर परीक्षा कर ली तो आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने का धीरे धीरे प्रयास करो। अगर आप राजसिक कैटेगरी में हो तो सात्विक में जाओ, सात्विक में जाओ तो पूरी तरह से परमात्मा में लग जाओ, और तामसिक है तो राजसिक में जाओ। एकदम आप उन्नति की ओर नहीं जा सकते, ना अपने अंदर विद्यमान अवगुणों को त्याग सकते हो। धीरे धीरे करके ही व्यक्ति एक को छोड़ता है और अच्छे को अपनाता है। कोई भी एकदम ऊंचाई की श्रेणियों में नहीं चढ़ सकता। जो ऊंचाई की श्रेणियों में चढ़ते हैं तो वो इन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वो आगे के श्लोकों में हम आपको स्पष्ट करेंगे। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो लाइक तो कर दीजिए, और उसके साथ अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब एक बार करना है और आपको सारी की सारी आपको नई पुरानी जो वीडियो हैं वो हर रोज़ आपको मिलेंगी। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण, और परमात्मा की ज्ञानपूर्ण बातों के साथ अपनी जीवन धारा को प्रतिदिन जोड़ते हैं और ज्ञान की गंगा में गोते लगाते हैं। जय श्री कृष्ण।